आप लोगों के लाइंस की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपका आर्ट वर्क भी अच्छा नहीं बनेगा। सो अपने लाइंस की क्वालिटी पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड ये चीज़ पता होना कि हमारे आर्ट वर्क में लाइन वर्क क्या होता है, ठीक है, लाइन वर्क कैसे करते हैं, और लाइंस का प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू देखते हैं लाइंस को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाता है। लाइंस। सो देखो ध्यान से, लाइंस के बिना दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। टू लाइन जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ड्राइंग में। फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल लाइंस, एंड सेकंड, वर्टिकल लाइन। ये दो लाइंस सबसे ज़्यादा बेसिक हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। जब भी कोई भी तरीके का स्केच हम बनाएंगे तो वो सारा का सारा स्केच मोस्टली इन्हीं लाइंस को मतलब यूज़ करके बन जाएगा, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे, सेकंड में अपनी स्केच बुक से एक एग्जाम्पल ढूंढता हूँ। मान लो मेरे पास ये एक रेफरेंस है, ठीक है, ये मेरा ये एक स्केच है, बट लेट्स से कि एक रेफरेंस है, ठीक है। तो इस रेफरेंस को अगर लाइंस का यूज़ करके यहाँ पे उतारना, अपने पेपर में उतारना है, तो कैसे उतारोगे? तो उस चीज़ का लेट्स से कि मान लो मैं अब यहाँ पे देखूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना, सिर्फ इन्हीं दो लाइंस का यूज़ करूंगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। अब यहाँ लो ये चेहरे की एक लाइन है यहाँ तक, ये एक लाइन इस तरफ है, ये एक लाइन इस तरफ है, ठीक है। यहाँ से एक लाइन इस तरफ है, ये इसका कान है यहाँ पर। एंड ध्यान देना, मैं ईयर को भी लाइंस में ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अभी कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स चीज़ का सिंप्लीफिकेशन, समझे। कहने को तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, लाइक ये इस तरीके से जा रही है, ये स्ट्रेट तो है नहीं, बट ये एंगल तो यही है ना चेहरे का, तो वही जानने के लिए मैंने ये लाइन का यूज़ किया है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब लेट्स से ये इसका फोरहेड का लाइन है, इस एंगल में गया है, यहाँ रेफरेंस में देख सकते हो आप, मेरे स्केच में भी देख सकते हो। तो इस तरफ लाइन खींच दिया, फिर यहाँ से नीचे इसका एक हेयर लाइन है, इस तरफ अंदर को, यहाँ पे कान के पास भी हेयर्स जा रहे हैं, ठीक है। एंड अब इसके हेयर्स को भी सिंप्लीफाई कर दो लाइंस की हेल्प से, रेफरेंस के हेयर्स का। सो मैंने हेयर्स को भी यहाँ पे डिवाइड कर लिया है लाइंस में। अब ये जो कान में इसने ईयरिंग टाइप सा पहन रखा है, इससे भी मैं लाइंस के थ्रू क्या करूँगा, जज करूँगा कि ये भी कुछ है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान देना, मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस को ही खींचा है, अदर मैंने कोई भी चीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं की उतनी खास। सी, इस तरीके से आप लाइंस का यूज़ करते हो अपने रेफरेंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसे आप स्टडी कर रहे हो स्केचिंग के दौरान, उस चीज़ को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं इस तरीके से। ये सिंप्लीफिकेशन कैसे पॉसिबल हो पाता है? बिकॉज ऑफ लाइंस। इसीलिए लाइंस को ड्राइंग का द फर्स्ट बेसिक फंडामेंटल कहा जाता है, क्योंकि कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले उसका स्केच बनता है, और हर एक स्केच की शुरुआत हमेशा लाइंस से ही की जाती है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट बेसिक फंडामेंटल ऑफ ड्राइंग। अब देखो, लाइंस के बारे में तो आपको पता चल गया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब जरूरी नहीं कि यही दो लाइंस होती, लाइंस को और भी ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि
एक वेवी लाइन, सर्कुलर लाइन, सी इस तरीके की भी एक और होती है। जैसे अगर हम अलग एंगल से लाइन खींचते तो ये भी एक लाइन ही है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। सो लाइंस में भी ना कई बार वेरिएशंस आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ रेफरेंस में ही देख लो। अब कहने को तो आईज में भी लाइन ही खींची गई है, लेकिन इस लाइन के थोड़ा सा शेप को चेंज किया गया है ताकि वो एक आई की फीलिंग दे सके। सेम गोज विद आईब्रोज, आईब्रोज को भी लाइंस के थ्रू ही बनाया गया है, बट क्या किया है, बस लाइंस के शेप को हल्का सा चेंज किया गया है एंड एक आईब्रो की तरह लग रहा है। बालों में भी सेम लाइंस के थ्रू बना है, बट लाइंस को थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में किया गया ताकि वो एक हेयर क्या फील दे सके। सो ये थी हमारी लाइंस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और इस तरीके से हम लोग अपने किसी भी रेफरेंस को सिंप्लीफाई करोगे, और फर्स्ट चीज़ यही करनी होती है। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, अब जैसे मैंने यहाँ सिंप्लीफाई कर दिया है, तो अब मैं यहाँ पे आराम से बैठ के इम्प्रूवमेंट्स कर सकता हूँ। सी, अब उसका चेहरा इस तरफ होगा तो इस तरफ घुमा लिया, इसका चिन यहाँ से यहीं तक होगा तो इतना ही रखा, ये जॉ लाइन यहाँ से ऐसी है, ये ऐसा है, राइट। अब इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, बट एट अ बिगिनर लेवल इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइन वर्क 2। अब लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ जाती है, अगर मेरी लाइंस की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो ये मैं नहीं कर पाऊँगा अच्छे से। लेट्स से अगर मेरी लाइंस कुछ इस तरीके से लगती है, या फिर मैं हाथ कुछ ऐसा हो जाता है लाइंस खींचते खींचते, सो ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम देती है। एंड इस प्रॉब्लम की मेन रीज़न होती है बेसिकली हैंड में स्टेबिलिटी नहीं होना, हाथों में स्टेबिलिटी नहीं है। तो स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, देखो लाइन वर्क की और लाइन क्वालिटी को इम्प्रूव करने की ना एक एक्सरसाइज होती है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। फ्री हैंड बिना किसी स्केल का यूज़ किए हॉरिजॉन्टल लाइन को खींचो, ठीक है। जितना सीधा आप खींच सकते हो और जितना आराम से आप इस लाइन को खींच सकते हो उतना आराम से, ऐसे ही कुछ लाइंस खींच लो नीचे। मैंने फिलहाल 4 ही लाइंस खींची हैं आपको बताने के लिए, आप प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा भी कर सकते हो। अब जो लाइंस आपने खींची हॉरिजॉन्टल फ्री हैंड, उनके ऊपर फिर से एक लाइन को खींचो इस तरीके से, एंड ट्राई करना कि आपकी लाइन ऐसी नहीं जानी चाहिए, ऐसी नहीं जानी चाहिए, जैसी पहले खींची सेम बिल्कुल उसी के ऊपर से जानी चाहिए, ऐसे। ये आपको अपनी सभी लाइंस के साथ करना है इस तरीके से। सेम आपको वर्टिकल लाइंस की भी प्रैक्टिस करनी है, लाइक सीधी लाइन खींचनी है बिना स्केल का यूज़ किए, बट बाद में आप स्केल से उसे नाप के चेक कर सकते हो कि आपने उस लाइन को सीधा खींचा भी है या फिर नहीं खींचा है। अब जैसे मान लो आप वर्टिकल लाइंस खींच लेते हो यहाँ पर फ्री हैंड, अब इनके ऊपर भी सेम चीज़ जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे की ओवर राइट करना, इनके ऊपर से एक और लाइन सेम। ध्यान रखना आपकी लाइन ऐसे नहीं जानी चाहिए और ऐसे भी नहीं जानी चाहिए, सीधी बिल्कुल इसके ऊपर जैसे पहले थी बिल्कुल वैसी ही जानी चाहिए। लाइन थोड़ी सी इधर उधर नहीं जानी चाहिए, थोड़ी सी भी। एंड यहाँ पे ना आप इस चीज़ को कर सकते हो, वेवी लाइंस, या इन्हें वेवी लाइंस कहते हैं क्योंकि ये समुंदर की लहरों तरीके होती है। सो इस तरीके से जब आप वेवी लाइंस को खींचोगे तो इनके ऊपर भी इस तरीके से ओवर राइट करने की कोशिश करो। इनके ऊपर फिर से एक लाइन खींचो, बट ध्यान रखना लाइन कहीं पर भी अगल बगल में ना जाए, इसके ऊपर से ही जाएं जैसे पहले गई थी। ये देखो मुश्किल है अभी भी, मुझसे भी ये परफेक्टली नहीं होता है, कई लोगों से भी परफेक्टली नहीं होगा, बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से ही आप इम्प्रूव होंगे। जब आप ये एक्सरसाइज को करोगे ना, इस चीज़ से ना आपका हैंड का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इवेंचुअली अगर आप ऐसे ऐसे लाइन लगाते हो या फिर आपका हाथ ऐसा मुड़ जाता है ड्रॉ करते वक्त, कंट्रोल नहीं कर पाते हो अपने हैंड को, तो इस एक्सरसाइज के थ्रू आप अपने हैंड की स्टेबिलिटी भी बढ़ा सकते हो और हैंड के ऊपर कंट्रोल को भी बढ़ा सकते हो, जिससे नेचुरली ही क्या होगा, आपका लाइन वर्क इम्प्रूव होगा। और अगर आपका लाइन वर्क इम्प्रूव हो गया तो इवेंचुअली ही आपकी आर्ट वर्क भी इम्प्रूव होगी।
सो यही था गाइस आज की वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मैं शेप्स के ऊपर बात करूँगा, बिकॉज शेप्स आर इम्पोर्टेंट टू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।